जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इस हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी 36 नंबर की क्लास है और प्रश्नावली 5.3 के 2 सवाल हो गए थे। आज तीसरा सवाल करेंगे, ठीक है। तीसरे सवाल में दे रखा है एपी में, बस इतना दे रखा है एपी में। जो नीचे सवाल है वो सारे एपी में होंगे। इसमें पहला खंड, इसके 9 खंड है, बहुत बहुत बड़े हैं। 9 खंड क्या है? पहला खंड क्या है इसमें? ए बराबर 5 दे रखा है हमें और डी बराबर 3 दे रखा है हमें और ए एन का मान दे रखा है हमें कितना? 50। ठीक, हमें एन का मान ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। ठीक, इसमें हमें एन का मान ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2 मान में अनज्ञात करने हैं। देखो, इसको देख के चौंकना मत। इसको हम टर्म से लिखते हैं, इसको एन को हम ऐसे लिखते हैं टी एन। बात बराबर है, ये की सूत्र दोनों का। सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। प्रथम पद कितना दे रखा है इसमें? 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है इसमें? 3। ठीक है, बराबर 50। ठीक, 5 उधर ले जाओ, एन माइनस 1 इंटू डी। 50 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 45। अब एन माइनस 1 बराबर 45 बटे 3, यहाँ गुणा में थे, भाग में आ गए। ठीक, 3 एकम 3, 3 बन जाए 15। कितना आ गया? एन माइनस 1 बराबर 15। तो एन बराबर 15, माइनस का मान उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 1 बराबर कितना आ गया? 16। एन का मान कितना आ गया? 16। हमें एन का मान निकालना था। देखो, एक एन का मान कितना आ गया? 16। अब हमें क्या निकालना है? ऐसा निकालना है। ऐसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? वही फॉर्मूला। इसमें अंतिम पद नहीं है, नहीं, अंतिम पद है। एन का मतलब होता है इसका अंतिम पद। 16 पदों की श्रेणी है, इसका अंतिम पद क्या है? 50 है। हमें एन के रूप में हमें एल भी दे रखा है, इसे एल योग फल में इसे हम एल लिखेंगे। ठीक है, एल का मान कितना है इसमें? 50। ठीक है, अब एस एन का सूत्र होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन की प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एन का मान कितना है? एन का मान है इसमें पदों की संख्या 16। 16 बटा 2, प्रथम पद कितना है इसमें? 5 प्लस अंतिम पद कितना है इसमें? 50। 16 बटा 2, 50 5 55। इसे यहीं पे काट दो, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 8 गुणा 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 45। ये फल इतना आ गया। ठीक है, 16 पदों का ये फल एस एस एन का मान भी आ गया, यानी कि एस एन का मान कितना आ गया? एन का मान आ गया पहले 16, फिर एस 16 का मान कितना आ गया? 450। ये आंसर, ये भी आंसर, और ये दोनों चीज निकालनी थी, दोनों चीज आ गई। देखो, इसको देखने चलो नंबर ए एन का मतलब होता है इसे अंतिम पद है ये। ठीक है, श्रेणी के 16 पद थे, उसमें 16 पद 50 है। ठीक, 16 पद 50 है, इनकी अंतिम पद है, तो उसको एल का मान भी है, इसलिए हम ये सूत्र लिखेंगे। हम दूसरे सूत्र से भी कर सकते थे, लेकिन हमको पहचानना आना चाहिए। इसमें कुछ नहीं दे रखा था, सीरीज नहीं दे रखी थी इसमें, लेकिन तब भी हम पहचाने कि ए एन है। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद है ये, एन पद अंतिम पद है इस श्रेणी का। और जब पहचान लेते हो तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। सूत्र आसान वाला लगा दिया, कैलकुलेशन कम है इसमें। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्या है?
दूसरा है ए बराबर 7, ए 13, जो 13 पद है वो कितना है 35। ठीक है, अब इसको हमें एक तो डी निकालनी है और S13 निकालना है। S13 का मतलब होता है इसकी अंतिम पद है ये। ठीक है, S13 का अगर S14 निकालना होता तो हम वो वाला सूत्र लगाते, कौन सा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर 13 पद है सीडी में, अंतिम पद 13 का मान दे रखा है हमें और 13 का ही हमें एक पद निकालना है, तो a प्लस एल वाला सूत्र लगाएंगे हम, अंतिम पद दे रखा है हमें। डी कैसे निकालेंगे हम, देखो इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 यानी 13-1 यानी कि 12d बराबर 35। चलो प्रॉपर लिख दो वैसे ही, क्योंकि इसमें तो निकालना है ना वो। तो n-1 यानी 13-1 इंटू डी बराबर 35। या इससे पहले व्यापक लिख लेते, ए एन बराबर 35, एन का सूत्र लिख लेते ए प्लस n-1 इंटू डी, वही लगाया है ये। ठीक है, कोई समझे क्या लगा दिया। प्रथम पद क्या दे रखा है इसमें 7, 13-1 यानी 12d बराबर 35, 12d बराबर 35। 7 उधर ले जाएंगे माइनस में, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। ठीक, डी बटे 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, कितना आ गया 7/3। डी का मान कितना आ गया 7/3। ठीक है, डी का मान कितना आ गया 7/3। अब हमें S13 ज्ञात करना है। S13 का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, S13 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, n/2। देखो श्रेणी के 13वां पद दे रखा है हमें, इसके मतलब अंतिम पद दे रखा है, इसका मतलब होता है अंतिम पद L बराबर 35। ये क्या है अंतिम पद, इस सीरीज का अंतिम पद a प्लस एल। n का मान कितना, n का मान कितना, n का मान वही 13, n का मान 13 यानी कि इसको क्या लिखते हैं हम, ऐसा n 13 है ना, व्यापक रूप में लिख लो ऐसा n। S13 n/2, प्रथम पद कितना है इसमें 7, अंतिम पद कितना है इसमें 35, 13/2 इंटू 7 5 12, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 की 13 गुणा कर लो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 1 27। ठीक है, ये आंसर है। डी हमारा 7/3 आ गया। S13 का मान 271 आ गया। S13 का मान 271 आ गया। दो से इकहत्तर नहीं, 13 कम 13। ठीक है, 13 कम 13, 26 1 27। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो बच्चा होता क्लास में तो बता देता। ठीक है, हम ये मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल कर रहे हैं। देखिए इसमें अगला सवाल है, ए 12 का मान 37 है, डी का मान 3 है, हमें ए का मान निकालना है, S12 का मान निकालना है। S12 का मतलब होता है सीडी में 12 पद हैं, 12 पद हमें दे रखा है, अंतिम पद हमें दे रखा है। इसको हम पहले तो हम डी का मान निकालेंगे। ठीक है, पहले हम डी का मान निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ इसको यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इसको यहाँ रख दो, ए प्लस
n माइनस वन यानी कि 12 माइनस वन इंटू डी बराबर 37। ठीक है, डी का मान कितना है इसमें 3 इंटू 3, तो a प्लस 12 माइनस से 1 यानी कि 11 इंटू 3 बराबर 37। a प्लस 11 33 बराबर 37। a बराबर 37 33 से पहुंच जाएंगे माइनस में, 7 में से 3 गए 4, 3 में से 3 गए 0। a का मान कितना आ गया 4, a का मान आ गया 4। ठीक, हमें s12 का मान ज्ञात करना है। s12 का मान ज्ञात करने के लिए हमें a12 का मान दे रखा है। a12 का मान कितना है 37, यानी कि ये सीरीज का क्या है अंतिम पद। अंतिम पद इसको सूत्र में क्या लिखते हैं एल, एल बराबर कितना है 37। सूत्र में पता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो एन का मान कितना है 12, पद ज्ञात करने एन का मान कितना है 12, 12 बटे 2। प्रथम पद कितना है इसमें 37, अंतिम पद कितना है इसमें प्रथम पद 37 नहीं भाई, ए का मान हमें निकाला ना 4, ए का मान कितना है इसमें प्रथम पद 4, और अंतिम पद कितना है इसमें एल, एल का मान कितना है इसमें 37। ठीक है, 12 2 6 12, 6 इंटू 7 4 11, ठीक 41, 6 कम 6 6 24, यानी कि s12 का मान कितना आ गया 240। ये आंसर है। दोनों चीजें आ गई। ऐसे सवाल वाला करते हैं, बहुत सरल सवाल है ये, बहुत सरल सवाल है, फटाफट होते चले जाएंगे सारे सवाल। अब देखो अगला सवाल है, इसमें a3 का मान दे रखा है 15, s10 का मान दे रखा है 125, d और a10 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, हमें n का मान दे रखा है, a का मान नहीं पता है, ठीक है, और 125 पता है। इसका सूत्र होता है, हमें एक डी का मान पहले निकालेंगे। डी का मान कैसे निकालेंगे हम, एक तो है इससे देखें, लेकिन इसमें हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है a प्लस 2d बराबर 15। एक तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई, ये इससे क्या प्राप्त हो रहा है देख लीजिए, इससे प्राप्त हो गया हमें, इससे प्राप्त हो गया हमें n/2, सूत्र होता है n/2, इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इसको हम a और d वाला सूत्र ही यूज करेंगे, क्योंकि हमें a और d के मान यहाँ पर के रूप में एक समीकरण क्लिक किया, एक समीकरण वो आ जाएगी, हमें a और d के मान आ जाएंगे, a का मान आ जाएगा और d का मान आ जाएगा, तो हमें a10 भी आ जाएगा और d का मान तो आ ही जाएगा। देखो Sn S10 हमें क्या दे रखा है 125, S10 का मतलब होता है n/2, यानी कि 10/2। ऐसा n/2 नहीं होता है, ये वाला सूत्र लगेगा, वो बोलने का मतलब वो होता है, ठीक है। 10/2 इंटू 2, ए का मान कितना हमें ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है, प्लस एन का मान कितना है इसमें 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है इसमें, वो भी हमें नहीं पता, ज्ञात करना 125, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसमें देखो अंदर गुणा कर दो इसकी, या यहीं से यहीं को बटे में ले जाओ, तो यहाँ क्या इतना बचा 2a प्लस 10d माइनस t, 10 माइनस 1 9d बराबर 125 बटे, जो 5 यहाँ गुणा में थे वो भाग में आ जाएंगे, 5 10 55 25, ठीक है। कितना आ गया 2a प्लस 9d और 25, ये समीकरण 2 आ गई, ये समीकरण 1 आ गई। अब देखिए हमने पिछली क्लासों में जो भी
इसमें सवाल करे थे समांतर श्रेणी में, उसमें गुणांक बराबर आते, लेकिन इसका गुणांक अलग है और इसका गुणांक अलग है, दोनों के चरों के। हम इनकी गुणांक समान करेंगे। गुणांक समान करना मतलब होता है हम उस वेरिएबल्स यानी कि चर पद के मान जो दो वेरिएबल दे रखे हैं उसका मान समान करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन सरल हो जाए। इसमें हमें कैलकुलेशन सरल लग रही तो ए का मान समान करेंगे। ए का मान समान करने के लिए पता क्या करेंगे हम, इस समीकरण में इस समीकरण के एक के गुणांक से गुणा करेंगे और इस समीकरण के एक के गुणांक से गुणा करेंगे। इस समीकरण में एक का गुणांक कितना है 2, इस समीकरण में एक का गुणांक कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है। ये लिखेंगे हम, गुणा कर दो 2 से, इसमें 2 से, इसमें 1 से, करो इसमें 2 से, 2a 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30, 1 से गुणा कर दो इसमें, 2a 9d 25। अब देखिए इसमें गुणांक समान होगा, चिन्ह को भी अपोजिट करेंगे। यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, और घटाने पर यहाँ लिख देंगे घटाने पर। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गए, माइनस का 4 माइनस का 9d प्लस का 4d माइनस का 5d। यहाँ प्लस के ज्यादा है 30 में से 25 गए, प्लस का 5। अब d बराबर 5 बटे माइनस के 5, 5 एकम 5। डी का मान कितना आ गया, माइनस का 1। पूरा आया बोर्ड में, डी का मान कितना आएगा, माइनस का 1। अब डी का मान यहां पर निकालना था, डी का मान कितना आ गया, माइनस का 1। एक तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना ए टेन। ए टेन कैसे निकालेंगे, ए टेन कैसे निकालेंगे, ए प्लस 9d, एन माइनस 1 है ना, ये एन माइनस 1, एन का मान कितना है 10, ठीक। तो ए का मान कितना आया हमारा, ए का मान कितना दे रखा है इसमें, 1 मिनट। अब हम ए का मान तो निकाला ही नहीं हमने। अब ए का मान निकालने के लिए डी के मान को किसी भी एक समीकरण रख देंगे हम, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख दो। ए प्लस 2d, डी का मान क्या है माइनस का 1 बराबर 15। ए प्लस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस बराबर 15। ए बराबर 15, माइनस का 2 पहुंच जाएगा प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 17। ए का मान कितना है 17, ए का मान कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 1, 17 9 एकम 9। अब देखिए 17 में से 9 के कितने बच्चे हैं 8। ए टेन का मान कितना आ गया 8, यानी कि जो 10वां पद है वो 8 है, इस श्रेणी का 10वां पद है वो 8 है। ऐसे सवाल करते हैं, ठीक है। हम इसे मिटा देना है, अगला सवाल करेंगे 5वां। देखो अगला सवाल है, डी दे रखा है हमें 5, एस 9 का मान दे रखा है और ए हमें 8 9 ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे हम, देखो इसके द्वारा हम निकालेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। देखो तुम्हें भी सारे सूत्र लिखने हैं जो सूत्र लगा है उसके नीचे। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये फायदा ये है कि आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे, एक दो सवालों में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि सूत्र अगर लिखोगे तो बोर्ड में आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एन की जगह पे 9, एन की जगह पे क्या है 9 है, तो हम क्या ये सूत्र यहाँ रख देंगे हम 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो डी का मान दे रखा है 5 बराबर 75। अब देखो इसमें केवल एक वेरिएबल से आ जाएगा आंसर 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू 5 75। ठीक है, 9/2 यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा a प्लस 4 इंटू 5, 2 चौका 8। ठीक है, 2 से 2 कट गए 9, a प्लस 4 पंजे 20। ठीक है, अब देखिए इसको 9 को डिवाइड में ले जाओ 75, 9 गड़ा में है यहाँ पे, भाग में आ जाएंगे, काट दो 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखो a बराबर 25/3, 20 प्लस में इधर पहुंच जाएंगे माइनस में, कितने आ जाएंगे 25, 20 3 60/3, कितना आ गए माइनस का 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने बचे 5, 5 5 हो गए 3/3, कितना आ गया आंसर, ए का मान है माइनस का 35/3। ए का मान कितना आ गया हमारा माइनस का 35/3। अब ए 9 ज्ञात करना है, ए 9 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो मैं ए का मान निकालना था वो हमारा आ गया। ठीक, ए 9 ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ए 9 का मतलब होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एच डी, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ए का मान कितना है माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है 5। ठीक, माइनस का 35, 8 पंजे 40/35/3। अब इसकी बटे में एक है, तिरछी तिरछी गुणा कर लो, माइनस का 35 प्लस 4 3 12/3 एकम 3, कितना आ गया, देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा एक, एक में 3 जाएगा, 11 में 3 गए 8, प्लस किया था इसलिए प्लस किए बचेंगे। ठीक, 85/3, यानी कि ए 9 का जो मान है, ए 9 का जो मान है वो 85/3 है। ये आंसर है, दोनों चीजें आ गई हमारे, ए निकालना था। ठीक है, देखो सवाल जो दे रखा है उससे हम देखते हैं कौन सा सूत्र लगाना है जिससे कि हमारे दोनों मान आ जाए। हमें पता चल रहा था कि ये सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास डी दे रखा है, एन दे रखा है, हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा, वो उसका मान ए का मान आ जाएगा। जब हमारे पास ए का मान आ जाएगा तो उसका मान आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लिखते हैं ए प्लस ए डी, डी का मान हमारा दे रखा, एक मान आ गया तो रख देंगे, इसका मान आ जाएगा। ऐसे सवाल को हल करते हैं। ठीक है।